हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लेके आया हूँ। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइस, सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं यही कहूँगा, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पेजेस पर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के साथ जुड़ सकें और दिख सकें। गाइस, ये आप लोगों के लिए एक तरीके का टेस्ट ही है, इसलिए मैंने इसमें टाइमर भी सेट किया है। आगे के जो भी सेशंस रहेंगे अपन टाइमर के साथ सॉल्व किया करेंगे। सर, किस तरीके से अपन टाइमर पे वर्कआउट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने में मदद मिले। गाइस, एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों के एसएससी एग्जाम हुआ या फिर पटवारी एग्जाम या फिर कोई भी बैंक एग्जाम, अलग अलग टाइमिंग मिलता है, अलग अलग टाइमिंग से मिलता है। लेकिन अपने यहाँ पर केवल 20 सेकंड मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को बड़े ही ध्यान सॉल्व करना है। सर, कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालूंगा, आप लोगों को 20 सेकंड मिलेंगे। आप लोगों को जो भी सवाल है वो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस नंबर पर आकर मेरे से जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग सब रेडी हैं, अपनी पेन कॉपीज निकाल लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है और टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। चलिए करिएगा, टाइमर स्टार्ट हो चुका है ना। तो आप लोगों को सॉल्व करना है। टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। चलिए सॉल्व कीजिएगा गाइस, किस तरीके से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चीज़ को, है ना। 20 सेकेंड का टाइमिंग आपके पास है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आपके पास टाइमिंग आप हो चुका है आप लोगों का। ठीक है गाइस, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहूंगा कि सर किस तरीके से करना है। आप लोगों को पहला तो पहला देखना होता है। सीरीज का जो भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर पर चलना होता है। सर के से जे गए, सर के से जे जाओगे मतलब 11 से 10 जाओगे, माइनस का कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। जे से आप लोग कहाँ गए, एच गए, माइनस का कितना करना पड़ेगा गाइस, 2 करना पड़ेगा माइनस का। ठीक है, और एच से आप ई गए, माइनस का कितना करना पड़ेगा गाइस, 3 करना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है सर, अब कितना माइनस करने वाले हैं, 4 माइनस करने वाले हैं। 4 माइनस मतलब 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है गाइस, ए आने वाला है। तो जिन भी ऑप्शन में ए नहीं है उनको मैं आउट कर देता हूँ। चलिए आउट कर दिया मैंने, है ना। अब सेकंड ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है सर, क्यू से टी गया। सर क्यू से टी गया मतलब प्लस का कितना किया मैंने, सर 17 से 20 पर गया, प्लस 3 किया, है ना। टी से एक्स गया, प्लस का कितना किया गाइस, 4 किया। ठीक है ना, और अब कितना करना पड़ेगा, प्लस का 5 करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। 24 और 5 29 होते हैं, 29 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब कितना करना पड़ेगा, प्लस का 6 करना पड़ेगा गाइस। कितना करना पड़ेगा, प्लस का 6 करेंगे तो सर 3 + 6 कितना हो जाएगा, आई। तो ए और आई कौन सा ऑप्शन में है गाइस, कौन सा ऑप्शन में ए आई है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने चर्चा करी इसमें आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपनी चर्चा थी, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है गाइस, है ना। आप लोगों के लिए टाइमिंग दे देता हूँ, टाइमर आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है। करिए सॉल्व, मात्र 20 सेकंड है आप लोगों के पास। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ध्यान रखिएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आप लोगों को ये दिखता रहे, टाइमिंग भी दिखता रहे, क्वेश्चन भी दिखता रहे, ठीक है ना। मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए टाइम सब हो चुका है, चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं गाइस। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में अगर आप लोगों से चर्चा करता हूं तो सर क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। जब इसको इधर की तरफ, अंदर की तरफ पोर्टेबल मतलब बंद किया गया है तो आउटसाइड बाहर की तरफ खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो ये जो त्रिभुज का निशान है वो कहाँ आएगा, नीचे वाली कॉलम पे आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इस तरीके से बनेगा कुछ। और ये वाला जो स्लाइड है पावर वाला बैटरी सेल बोल सकते हैं अपन एक तरीके से, वो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ऐसे 2 होंगे, इसके बाद अगर आप इसको आउटवर्ड खोलोगे, कहाँ खोलोगे, आउटवर्ड खोलोगे तो 2 इधर आएंगे। सर इसमें 4 है क्या, बिल्कुल है सर 4। इसमें 4 है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, 4 नहीं है। इसको आउट कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं सर इन सब में क्या है, 4 तो हैं, लेकिन देखिएगा सबसे लास्ट में क्या आएगा सर, एक त्रिभुज आएगा, वो भी उल्टा त्रिभुज आएगा। कैसा आएगा, उल्टा त्रिभुज। सर सबसे लास्ट में त्रिभुज नहीं है, इसमें आउट कर दो इसको, ठीक है ना। इसमें सर सबसे लास्ट में त्रिभुज है लेकिन सर सीधा त्रिभुज है, इसलिए इसको भी आउट कर देंगे। ऑप्शन का बन जाएगा इस डी। ऑप्शन से करो, ऑप्शन मेथड अपना, वहां पर टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को। इतना समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, ठीक है गाइस। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी।
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है गाइस। क्या क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 20 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, सॉल्व कीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। 20 सेकंड का टाइमिंग आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप लोगों का डाउट होता है, आप लोग डाउट सॉल्व कर सकते हैं मेरे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये टाइम अप, आप लोगों का टाइम अप हो चुका है। चलिए देखते हैं सर कैसे अपन सॉल्व करने वाले हैं इसको, है ना। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा सर कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इसको ऑप्शन मेथड्स करना है। सर मिरर इमेज बनानी मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, मतलब 4 से स्टार्ट होगी, तो ये 5 वाला ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया। अब 4 से ऑप्शन सर सारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब सेकंड अगर आप क्यू देखें, देखो क्या ये मिरर इमेज है क्या, सर नीचे की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। सर इसमें नहीं जा रहा है, इसमें तो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए भी आउट, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से अगर बात करें, सर पी भी सेम है, एन भी सेम है, 7 भी सेम है, जी, सर जी को अगर आप उल्टा है इधर की तरफ से उधर घुमाओगे तो इसको इस तरीके से दिखेगा, हाँ या ना। ये वाला जी दिखने वाला है, स्वाभाविक सी बात, दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला गाइस, दिखने वाला है। केवल मिरर इमेज बनाइए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट को बना दिया है, कुछ नहीं किया है। आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है, सीधा से सॉल्व करना है, फंडा आप लोगों को अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अपना आंसर आ गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। सर अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए और स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का टाइमर स्टार्ट हो चुका है गाइस, 20 सेकंड का टाइमिंग आपके पास है, सॉल्व कीजिए फटाफट से, सॉल्व फटाफट से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही शानदार लगेगा क्वेश्चन करने में भी, है ना। काफी अच्छा कर रहे हैं वैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग आगे भी अच्छा करेंगे। चलिए, तो आपका टाइमिंग खत्म होने वाला है इस टाइम, आप चलिए रुक दीजिए, अब ध्यान से देखिएगा, फटाफट से देख लीजिएगा सब लोग, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं गाइस, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है सर, 28, 36 to 52 बोला है कि नहीं बोला है। अगर मैं बात करता हूँ सर 28 और 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 28 और 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1008 आएगा। कितना आएगा गाइस, 1008, ठीक है, 1008, ठीक है। अगर इसमें 4 का डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड कर देता हूं सर, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 20 बचेगा 5 बार और 2 बार, कितना आ जाएगा 252, यही चाहिए था, ठीक है ना। अगर मैं स्वाभाविक बात से 30 और 32 को आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और 4 का डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, 240 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, 240 आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब अगर 36 से निकालना है, 36 इंटू 18, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4 करेंगे कि नहीं करेंगे। 4 से अगर मैं काटता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 से ये कितनी बार कटने वाला है गाइस, 9 बार, ठीक है ना। और 9 और 8 18 गुणा करेंगे तो अपना कितना आता है, 162 आता है। कितना आता है गाइस, 162 आता है कि नहीं आता। इसलिए अपना आंसर क्या जाएगा गाइस, 162, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलें आगे। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से किया है मैंने क्वेश्चन, फटाफट से हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए चलो अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोगों को। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, सॉल्व कीजिएगा गाइस। टाइमर आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोगों को सॉल्व करना है कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। 20 सेकंड का टाइमर है, वैसे 20 सेकंड लाइक क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, सही बात की जाए तो 20 सेकंड लाइक ये क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। फिर भी आप लोगों को टाइमिंग मैंने दे दिया है कि आप लोगों की संतुष्टि रहे, नहीं तो आप लोग बोलते हैं सर टाइमिंग नहीं देते पूरा करने के लिए, फटाफट सॉल्व करवा देते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्या बोला गया है सर, विषम पद ज्ञात करना है, ऑड वन आउट निकालना है सर। पीस मतलब शांति, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सच और हार्टेड घृणा। सर शांति, अहिंसा और सच एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, और घृणा एक बुराई की तरफ नेगेटिव वर्ड के लिए यूज होता है। तो इसलिए आपका आंसर ऑड मैन आउट क्या होने वाला है सर, घृणा ही होने वाला है, स्वाभाविक की बात है ना। क्या आंसर आने वाला है सर, घृणा आने वाला है, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। सर कैसे किया सर, सारे पॉजिटिव तो ये नेगेटिव था, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। चलो चलो चलते आगे, चलते अगले क्वेश्चन चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, है ना। चलिए बताइए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना। टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, सॉल्व कीजिए फटाफट, सॉल्व कीजिएगा।
20 सेकंड का टाइमिंग है। ये भी क्वेश्चन 20 सेकंड लायक नहीं है ना, लेकिन एग्जाम में तो देना पड़ता है। एग्जाम में आप लोग टाइम बचाएंगे रीजनिंग से, है ना। रीजनिंग को आप फटाफट से सॉल्व करेंगे, जब भी जाके आपको मैथमेटिक्स के लिए टाइम मिलेगा या फिर इंग्लिश के लिए टाइम मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है अपना, बहुत शानदार सा चैप्टर है, सब्जेक्ट है। टाइम सब हो गया 3 दिन में, देखिए चलो फटाफट से कर लेते हैं। पुलिस अधिकारी के बारे में बात करी गई है ना, पुलिस अधिकारी के बारे में बात करी गई, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं गाइस, अपन ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। सर पुलिस अधिकारी माता और महिला, सारी की सारी माता महिला के पास जाएंगी, हाँ या ना, ये पहले तो बताओ। पहले इसमें किसको लोगों को कंफ्यूजन है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर पहले सारी माताएं किसके पास जाएंगी, महिला के पास। कुछ माताएं पुलिस अधिकारी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं पुलिस अधिकारी हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी पुलिस अधिकारी होते हैं। इसलिए सर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्या जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं अपन अगला। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, जरा फटाफट सॉल्व कीजिए। 20 सेकंड का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा फंडा है। हाँ ये 20 सेकंड लायक है गाइज, है ना। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी बिना दिमाग के काम नहीं चलेगा। देखिए फटाफट से सॉल्व करते जाइएगा। चलिए टाइम अप हो चुका है आप लोगों का, बस टाइम अप हो गया है गाइज, टाइम अप हो चुका है। फटाफट से देख लीजिए सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। चलिए है ना, देख लेते हैं। सर 7 से 329 बनाया है। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, सर 7 का जो क्यू होता है, क्या होता है 7 का जो क्यू होता है वो होता है 343। गाइस कितना होता है, 343 होता है, मेरे को जहाँ तक याद है ना। आप लोगों को भी इतना याद होगा। और अगर 329 लेता हूँ तो अगर इसमें मैं 14 माइनस करता हूँ, मतलब 7 का दोगुना अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आसानी से मेरे पास 329 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता, हाँ या ना तो बोल दिया करो यार, है ना। ठीक है चलिए, तो 9 का क्यू अगर मैं करता हूँ तो 9 का क्यू कितना आता है गाइस, 729। कितना आता है, 729। और दोगुना माइनस किया था कि नहीं किया था, किया था ना। तो माइनस दोगुना कर दो, 9 का दोगुना कितना होता है 18, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 711। अरे सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है ना, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सिंपल। 711 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फटाफट से आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया फटाफट से। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, है ना। कंप्यूटर दी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा फटाफट से, है ना। हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा वेट नहीं करना चाहते। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन, टाइमिंग स्टार्ट, है ना। 1-2 सेकंड तो ऊपर मिल ही जाते हैं कि सर आप लोग टाइमर स्टार्ट करते तक तो, है ना। चलो फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। इस बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, है ना गाइस। चलो चलो फटाफट से, ये सीखने का सेशन है, लॉकडाउन चल रहा है, फटाफट से नई नई चीजें सीखा करो। चलिए टाइम अप हो चुका है आप लोगों का गाइस, टाइम अप हो चुका है। फटाफट से अब इधर आ जाइए, फटाफट देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं गाइस, है ना। सर 35 है और ये कितना है 1221। अब देखो जिसको स्क्वायर याद होंगे वो तो फटाफट कर लेगा, जिसको स्क्वायर याद नहीं होंगे वो मर जाएगा बेचारा, है ना। इसलिए आप लोगों को स्क्वायर याद करके चलना है, एग्जाम में कुछ भी कर सकता है। सर 35 का अगर स्क्वायर बात करी जाए तो 1225 होता है। कितना होता है 1225, और अगर मैं 1225 में से 4 घटा दूंगा तो 1221 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं जाएगा इस सेम। सर 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। कितना होता है 441, अगर मैं माइनस का 4 कर दूंगा 437 हो जाएगा। सेम सर 33 का स्क्वायर जो होता है वो 1089 होता है। कितना होता है गाइस 1089, और अगर मैं इसमें से 1089 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो मेरा 1085 आ जाएगा। लेकिन 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, और 121 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 118 नहीं आता है। इसलिए विषम पद कौन सा होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। कोई डाउट, कोई भी शंका हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की हर एक शंका को दूर कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप लेके चलते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिएगा फटाफट से, स्टूडेंट वेट नहीं करेंगे मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और अब लोगों का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। वही विषम पद, ऑड मैन आउट गाइस, ऑड मैन आउट सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व कीजिएगा, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं आप लोग, है ना। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए टाइमिंग चल चुका है आप लोगों का, है ना। ये टाइमिंग के बीच में एरर आ गई, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं। चलिए टाइमिंग भी खत्म हो चुका है आप लोगों का, बस होने वाला है, थोड़ा सा और रह गया है। चलिए टाइम स्टॉप, फटाफट से आप स्क्रीन पर देख लीजिए, फटाफट सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, है ना। क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। विषम पद निकालना है, ठीक है ना। बी कितने पर आता है गाइस 2 पर, है ना। जी कितने पर आता है 7 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, और क्यू कितने पर आता है 17 पर। कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है 5-5 का, है ना। ओ कितने पर आता है 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, और डी 30 पर, तो 5-5 का, ठीक है। अगर के कितने पर आता है 11 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, 5 का डिफरेंस,
U 21 पर 5 का डिफरेंस और Z 26 पर 5 का डिफरेंस। H कितने पर आता है? 8 पर, 8 और 5 13, M है ना, सॉरी 8 और 5 13, ठीक है, और 13 और 5 18, 18 और 5 कितना होता है? 23, लेकिन यहाँ पे तो 22 ही है। मतलब आउट में आउट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार सा सेशन था। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? ठीक है गाइस, समझ में आ गई अच्छे से? चलिए चलते हैं आगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है, फटाफट सोल्व कीजिए, टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है गाइस। किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 20 सेकेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार लगेंगे। हाँ, एक बात और, आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आप लोगों का राइट निकलता है आप लोग उसको काउंट कीजिएगा, जिससे आपको एंड में मार्क्स मिल सकें, ठीक है ना। चलिए टाइम अप हो गया है आप लोगों को, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कंप्यूटर जी स्टार्ट हो जाते हैं अपन सॉल्व करना, इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सर सर्वेंट के बारे में बात करिए। सर एस कितने पाता? 19 पर। देखो ये 19 लिख रखा है, ये देखो ये 19 लिख रखा है। आर कितने पाता है? देखो 18 पर। सर ई कितने पाता? 5 तो दिख ही नहीं ना, कोई बात नहीं, मत देखो ना, कौन सी जरूरत आ रही है। सर आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सर दिख रहा है, 18 भी दिख रहा है। सर बी 22 पर आता है, 22 दिख रहा है। ए 1 पर आता है, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। एन अगर सर 14 पर आता है, सर 14 दिख रहा है। टी अगर 20 पर आता है तो 20 दिख रहा है। सर ए का तो एक आ रहा है समझ में, लेकिन ये ई की जगह 2 क्यों दे रखा है? कहीं गलत तो नहीं टाइप कर दिया? अरे नहीं गाइस, गलत नहीं किया है। यहाँ पर क्या किया गया है? ए ई आई ओ और यू, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, भ्रमित आ क्या सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, है ना। ऐसा भ्रमित कर सकता है आप लोगों को क्वेश्चन ये। तो ए ई आई ओ और यू का वैल्यू रख दिया है, क्या रख दिए सर? ए आई यू की वैल्यू 1 2 3 है ना, और 4 और 5, ठीक है। और बाकी सबकी सेम वैल्यू है, बाकी सबकी क्या है? पोजीशन अल्फाबेटिकल सीरीज वाली, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है बाकी सबके लिए वही है, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए तो m कितने पर आता है? 13 पर आता है, तो m 13 पर आएगा, ठीक है। a सर एक वैल्यू आएगी, g की वैल्यू सर 7 आएगी, तो 13 एक साथ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है। फटाफट से लगाओ और आंसर पाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कभी मत करके देखना गाइस, है ना, ठीक है। चाहो तो सर 14 आ जाएगा, जी के सॉरी n की वैल्यू सर 14 आ जाएगी फिर, है ना। आई का मान सर कितना आएगा? आई का मान सर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और f की वैल्यू सर 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। ए या यू इनकी वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सबकी पोजीशन क्या है? अंग्रेजी अल्फाबेट वाली है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे आप लोगों को, है ना। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस, सॉल्व कीजिए फटाफट से, टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ना। सॉल्व कीजिए फटाफट से, लग जाइए। चलिए बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सब लोग कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को सेशन में, ठीक है। चलिए टाइम अप हो जाएगा, फटाफट से आ जाओ इधर वापस लौट के, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं गाइस, देखो ध्यान से। सर ये लंबी सीरीज जब भी आती है तो अल्टरनेट सीरीज आप यूज किया करो, फटाफट सॉल्व हो जाएगी गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। सर ओ से कहाँ गए? एल गए, ओ से एल गए, मतलब कितना माइनस किया सर? 3 माइनस किया। एल से सर आई गए, कितना माइनस किया सर? 3 माइनस किया, 12 से 9, ठीक है, ठीक है, -3 चल रहा है। और आई से सर कहाँ गए? एफ गए, -3 किया, हाँ या ना, 6 पे। और एफ से सर फिर -3 करेंगे, -3 करोगे तो कितना आ जाएगा सर? सी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस सी। फटाफट से लग गया कि नहीं लग गया? अल्टरनेट मेथड है कि नहीं है? सॉल्व करो फटाफट से, आंसर पाओ, अल्टरनेट मेथड लगाओ, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, नंबर 3 का क्वेश्चन है, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। मार्क्स जरूर बताइएगा एंड में कमेंट करके, सर कमेंट में आंसर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही निकले। आप जब भी सेशन के साथ जुड़े, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग बाद में भी बता सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, टाइम आप होने वाला है गाइस, टाइम आप, ठीक है गाइस। चलिए देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, है ना, आप लोगों के लिए। चलो फटाफट से देख लेते हैं सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप लोग। सर 87 से अगर मैं 89 जाता हूं तो मैं कितना प्लस करता हूं? 87 से अगर मैं 89 जाऊंगा सर 2 प्लस करूंगा। 89 से 92 जाऊंगा तो 3 करूंगा। 92 से 97 जाऊंगा तो 5 करूंगा। सर 2 3 और 5 कब साथ में आते हैं? जब अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या जानते हो ना बहुत अच्छे से,
सर 2 3 5 के बाद सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? सर 7 का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 7 के बाद सर कितने का आ रहा है? 11 का। अब कितने का आना चाहिए गाइस? 13 का आना चाहिए ना। 13 का डिफरेंस निकाल लो सर। 15 और 13 28 होते हैं, तो 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो आगे का है ही, तो ऑप्शन क्या जाएगा? इस 128 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आया नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पॉइंट लगा के पूछ, व्हाट्सअप करके पूछ लेना, है ना। सीजन चल रहा है अभी, तो चलिए तो आगे समझ में बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे लेके चलिए, तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन करने के लिए गाइस। अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्लॉगिज्म का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है स्लॉगिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा। बहुत शानदार से क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, और बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक एग्जाम्स में कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सेशन लेके बता दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए तो आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि टाइम अप भी हो चुका है। तो फटाफट से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करने वाले, क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए क्या बोला गया? ऑल प्राइजेस आर मेडल। ऑल प्राइजेस आर मेडल मतलब सारे के सारे प्राइजेस क्या हैं? मेडल हैं। तो सारे के सारे प्राइजेस क्या हैं? मेडल हैं। चलो बना लो सॉल्व। ऑल प्राइजेस आर मेडल, ठीक है। सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट। सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट। कुछ प्राइजेस क्या हैं? सर्टिफिकेट भी हैं। चलो बन गया कि नहीं बन गया? चलो लिख लेते हैं, है ना। ऑल प्राइजेस आर मेडल। ऑल प्राइजेस आर मेडल, ठीक है ना। तो ऑल प्राइजेस आर मेडल, ठीक है। और ऑल सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट, देन सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, वेन डायग्राम, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है? सम सर्टिफिकेट आर प्राइजेस। क्या कुछ सर्टिफिकेट प्राइजेस हैं? बिल्कुल सर, पहला सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सम मेडल आर प्राइजेस। कुछ मेडल क्या है? प्राइज हैं, बिल्कुल सर। कुछ हिस्सा मेडल का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है? प्राइज ने ले रखा है कि नहीं ले रखा? तो कुछ मेडल क्या सर? प्राइजेस हैं, बिल्कुल सही है। सम सर्टिफिकेट आर मेडल। सर कुछ सर्टिफिकेट मेडल है। क्या कुछ हिस्सा सर्टिफिकेट मेडल के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है गाइज, इसलिए तीनों सही हैं। गाइज कितने सही हैं? तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है गाइज, अनुसरण करेगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। हाँ गाइज किसका क्वेश्चन है? चलो फटाफट चलो सॉल्व करो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। 14वां क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का, सॉल्व कीजिए फटाफट से, है ना। चलिए उम्मीद है कर लिया होगा। सर इतने देर में तो हम पेन ही उठाते हैं, बस कल ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो फटाफट से, 20 सेकंड का समय बहुत होता है एग्जाम में यार करने के लिए, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। अब आप लोग जब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन होता है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है सर, पहले अक्षर के पड़ोसी ढूंढिए। सर पहला अक्षर का पड़ोसी डी का पड़ोसी सर क्या है? ई। लेकिन सर लास्ट वाले डी का पड़ोसी जे नहीं होता, बहुत दूर होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना, बहुत दूर, ठीक है। अब आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा? तो अगर मैं लास्ट टू फर्स्ट चलता हूँ सर, डी का अपोजिट, डी का पड़ोसी अगर ई मान लेता हूँ, तो सर प्लस बन करके ये आया। एन का पड़ोसी सर पी तो हो सकता है +2 करके, हो सकता ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार सर ये ई का पड़ोसी सर एच हो सकता है +3 करके, है ना। अब आपको प्रोसेस पता लग गया होगा, ये सर +4 करके, ठीक है। अगला सर +5 है, और अगला सर +6 है, ठीक है। तो 1 +2 +3 +4 +5 और +6 वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन लास्ट टू फर्स्ट क्या है गाइस? लास्ट टू फर्स्ट है, मतलब एल का पहला आगे आएगा। एल का पहला आगे आएगा कि नहीं आएगा? तो 12 और 1 कितना होता है? 13। 13 का मतलब एम, ठीक है। तो मतलब एन वाला खत्म, ठीक है ना गाइस। अब ई में कितना जोड़ना पड़ेगा गाइस? 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 7 जी है कि नहीं है? अगला सर वी में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। 22 और 3 25। 22 और 3 कितना होता है गाइस? 25 होता है। 25 कौन आता है? वाई आता है, कोई नहीं आता बाकी का, हटाओ, खत्म बात। चलो हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की किसने बोला? किसी ने नहीं बोला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। फटाफट से ऑप्शन आपके सामने, आंसर लगाओ, टिक करो, आंसर पाओ, फटाफट से सॉल्व होता है गाइस, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलो अच्छी सी बात है। चलो अच्छे से अगला क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, है ना। थके तो नहीं हो ना अभी तक, है ना? बता देना थक जा दो, वैसे थकना नहीं चाहिए। 20 क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, अब 25 आएंगे या फिर 30 आएंगे, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट सॉल्व कीजिए फटाफट से।
चलिए टाइम आप, चलिए फटाफट से आ जाइए यहाँ पर, फटाफट सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं फटाफट से, है ना। अब देखिएगा किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये न्यू पैटर्न नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया है ये, इससे पहले भी अपन इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे कर चुके हैं। चलिए सर 11 से अगर 15 165 लाना है तो इसको अगर मैं 15 से गुणा कर देता हूँ, सिंपल ही दिख रहा था ये मेरे को, है ना। 15 से अगर गुणा कर देता हूँ तो आ जाएगा 165। अगर 11 को सर मैं 19 से गुणा कर देता हूँ, ये भी सिंपल ही मेरे को दिख रहा था, तो कितना आ जाएगा 209। तो ऐसा एलिमेंट देखना होगा कि फर्स्ट को अगर मैं 15 से गुणा करूँ सेकंड आ जाए, फर्स्ट को अगर मैं 19 से गुणा करूँ थर्ड आ जाए। सर 14 को अगर 15 से करोगे 210 तो आ जाएगा, लेकिन सर 14 को अगर 19 से करोगे 276 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। इस वाले ऑप्शन में चलते हैं। 17 को अगर आप 15 से गुणा करते हो तो क्या 245 आ जाता है क्या? नहीं आता है गाइस, नहीं आता, 255 आता है, ठीक है ना। करके देख लेना वाले कैलकुलेटर से आराम से, या फिर मैथमेटिक्स तरीके से सोल्व करके देख लेना, ठीक है। सर 12 को अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ तो 180 होता है, 12 इंटू 15, और 12 को अगर मैं 19 से गुणा करता हूँ तो 228 आता है, बिल्कुल आता है सही। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। फटाफट से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? इसके लिए भी आप लोगों को पहाड़ याद आना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास काफ़ी समय होता है, अपना लेक्चर केवल 30 मिनट या फिर 35 मिनट ऐसे अप्रॉक्स होता है, तो आप लोग बाकी का टाइम यूज़ कीजिएगा। इसलिए मैंने टाइमिंग रात की सेट कर रखी है आप लोगों के सेशन लेने के लिए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपन, ये अपना हो गया सेशन, है ना। आप लोगों को जो भी डाउट हो को इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ फटाफट से। 16वां क्वेश्चन गाइस, है ना, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन, फटाफट सॉल्व हो जिससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है गाइस, सॉल्व कीजिए, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रियाओं का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं वो आप लोग सोचेंगे, है ना। मैं नहीं सोचने वाला हूँ, आप लोगों को सोचना है क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, आप लोग सॉल्व कीजिए फटाफट से। चलिए टाइम अप होने वाला है, टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है, फटाफट से इधर आ जाइए, देख लीजिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन, है ना। सर क्या बोला गया है कि सही बताना, 2 नंबर और 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन, मैंने क्या बताया, ट्रिक बताई थी, डिवाइड को पकड़ो, डिवाइड पकड़ो। सर 3/6 सॉल्व हो सकता है, मतलब डिवाइड की कोई गलती नहीं है बेचारे की, है ना। तो डिवाइड की कोई गलती नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत। बचा क्या सर? ऑप्शन नंबर सी बचा। तो आंसर क्या आ गया गाइज? ऑप्शन नंबर सी। है कि नहीं? बहुत ही आसान, ऑप्शन मेथड से लगाओ गाइज, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करो। अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ, वेरीफाई करके कि सर अगर मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज कर लें तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, डायरेक्ट मतलब चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए तो ये प्लस, है ना, और ये 11, ठीक है गाइज। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ मैं और यहाँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है, -36 डिवाइड बाय 12, ठीक है, ठीक है ना। ये लो सॉल्व करके बता देता हूँ जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो सकें। सर ये 17, ये प्लस 11 संगे 66 होते हैं गाइस, ठीक है ना। माइनस का 36 डिवाइड 12 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 63, और ये कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। 17 और 63 आई थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। आप लोग खुद इंटेलिजेंट हो। कितना होता है? 80 होता है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अपन ने तो ऑप्शन मेथड से कर ही लिया था, टाइम लगाया ही नहीं, फटाफट सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया गाइस, ठीक है ना। चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन में चलो फटाफट से, अगला क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है अपन को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन गाइज आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये डाइस का, है ना। थोड़ा सा मैं छोटा हो लेता हूँ, ये डाइस का क्वेश्चन जिससे आप लोगों को क्वेश्चन दिख सके। चलो, अरे टाइमिंग स्टार्ट नहीं किया था मैंने, टाइमिंग स्टार्ट, चलो कोई बात नहीं, फटाफट से अब कर लेते हैं टाइमिंग स्टार्ट। वैसे भी इतना टाइम लगने वाला नहीं है, 20 सेकंड लाइक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। 20 सेकंड लाइक क्वेश्चन नहीं है, फटाफट सोल्व कीजिए फटाफट से, है ना, जिससे आप लोगों को सेशन को आगे बढ़ाया जाए और फटाफट से अपन इस सेशन को खत्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए टाइम अप हो चुका है गाइस, फटाफट से आ जाइए इधर, है ना। टाइम अप हो चुका है, कैसे सॉल्व करने वाले। सबसे पहले इसका अपोजिट निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट को इसका क्या होता है? ये ओपन डाइस है गाइस। क्या ये ओपन डाइस है? ओपन डाइस में आप लोगों को क्या करना था, क्या करना था क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप लोगों को मैं बता दूं क्या करना था आप लोगों को कुछ नहीं करना था। आप लोगों को निम्न में से कौन से डाइस बन सकते हैं वो चीज़ बतानी थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि इस आकृति से कौन से डाइस बन सकते हैं। चलो अल्टरनेट सीरीज होता है, तो सर 4 का अपोजिट क्या होगा? सर 4 का जो अपोजिट होगा वो क्या होने वाला है आप लोगों का? सर 4 का अपोजिट 1 होने वाला है ना। 6 का अपोजिट क्या होने वाला है गाइस? सर 6 का अपोजिट 2 होने वाला है, और 5 का अपोजिट क्या होने वाला है गाइस? 3 होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कभी भी विपरीत फलक क्या नहीं होती हैं, निकटतम पड़ोसी नहीं होती हैं। मतलब 4 और 1 एक साथ नहीं आ सकता, मतलब ये ऑप्शन, ये तो गलत हो गया, चलो हटाओ, ये नहीं बन सकता।
सर 1, 6 और 3 तीनों अलग अलग कंपनी के हैं, मतलब बी बन सकता है। चलो ठीक है। 1, 5 और 6 सर 1, 5 और 6 तीनों भी अलग अलग कंपनी के, मतलब सी भी बन सकता है। सर 2, 3 और 6 क्या 6 और 2 एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते सर। मतलब क्या हो गया सर? बी और सी बन सकते हैं। बी और सी कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी है। तो आंसर क्या जाएगा गाइस? सर दी गई आकृति से केवल ऑप्शन नंबर बी, मतलब ओनली बी और सी बन सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? चलिए तो हो गया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन अरेंज करना है आप लोगों को, है ना। टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है 20 सेकेंड्स की, ठीक है ना। कीजिए सॉल्व फटाफट से। 20 सेकंड काफ़ी है वैसे आप लोगों को टाइमिंग। अगर टाइमिंग बढ़ानी है तो आप लोग बता दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं इसको टाइमिंग को बढ़ाकर 30 सेकंड तक लेके चला जाऊंगा, ठीक है। अगले सेशन से इस सेशन में तो केवल 20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए। इस सेशन में मैंने आप लोगों को 20 सेकंड ही दिए हैं। चलो टाइम अप हो गया है, फटाफट से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको, है ना। चलिए सर सबसे पहले पहला अक्षर देखेंगे। सर आई सेम है, हटाओ, आउट करो। सर एस सेम है, आउट करो। सर ओ सेम है, आउट करो। अब क्या है? एम एल टी एल एल एन। पहले क्या आता है? एल आता है। एल में भी कितने कितने हैं सर? एल में सर ये एल और ये एल आपस में कट जाएंगे। पहले एल आता है। हाँ आई ए और ओ, तो पहले ए आता है सर। ए आता है मतलब पहले 4 नंबर आएगा, ठीक है। पहले 4 नंबर आएगा, सब में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। पहले 4 नंबर आएगा। अगला इसके बाद क्या आता है सर? सर 4 नंबर के बाद सर ए के बाद क्या आता है? आई आता है, मतलब फिर 2 नंबर आएगा, चलो 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं अगला। सर इसके बाद कौन सा आएगा सर? 5 नंबर आएगा। चलो ये तो अपना काम हो गया, ठीक है ना। 4, 2 और 5 का, मतलब एल का काम हो गया। एल के बाद क्या आता है सर? एम आता है, मतलब इस 1 नंबर वाला का भी काम हो गया। चलो 4, 2, 5, 1, ठीक है। उसके बाद सर एन आता है, मतलब 6 नंबर वाले का भी काम हो गया। और लास्ट में कौन आता है सर? टी आता है, मतलब 3 नंबर आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 4, 2, 5, 1, 6, 3। 4, 2, 5, 1, 6, 3 सर ऑप्शन नंबर सी। तो आपका गाइस क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था ये? तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सोल्व करना था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलेंगे कंप्यूटर जी हमको। चलिए कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे लेके चलिएगा। गाइस ये क्वेश्चन किसका है? टाइमिंग है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व कीजिए। 20 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास, फटाफट सोल्व करके बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। आंसर का इससे ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए करने के लिए, ठीक है ना। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कीजिएगा फटाफट से, है ना, जैसे आप लोगों को मैं बता सकूँ। चलिए टाइम अप होने वाला है आप लोगों का। गाइस टाइम अप, फटाफट से आ जाइए इधर। कैसे सोल्व करने वाले हैं, क्या सोल्व करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले हैं, फटाफट देख लीजिए। चलिए अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है सर? यू प्लस एच। यू प्लस एच मतलब यू क्या है? पिताजी हैं। यू क्या है सर? पिताजी। पिताजी प्लस, है ना। यू किसके पिताजी हैं सर? एच के। चलो आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है? एच मल्टीप्लाई एल। एच क्या है? ब्रदर है। एच क्या है सर? ब्रदर है। किसका ब्रदर है सर? एल का। सर एच ब्रदर है एल का। चलो आगे चलो। एल माइनस क्यू। एल माइनस क्यू। एल क्या है? सिस्टर है। एल सिस्टर है। किसकी सिस्टर है सर? एल क्यू की, ठीक है, क्यू की सिस्टर है। चलो हटाओ, क्यू बनाओ, है ना। आगे चलते हैं। Q डिवाइड बाय आर। Q डिवाइड बाय Q क्या है? मदर है सर। Q मदर है किसकी? आर की। सर Q क्या है? मदर है किसकी? मदर है आर की, मदर है गाइस, ठीक है ना। और R माइनस वी। आर क्या है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है सर? वी की, वाई की, सॉरी, ठीक है। आर किसकी सिस्टर है? वाई की। L रिलेटेड टू वाई, मतलब L का वाई से क्या रिश्ता है, ठीक है। L का रिश्ता पूछा है किससे? वाई से, ठीक है ना। सर ये वाई की क्या है? बहन। बहन की माँ, मतलब खुद की माँ, मतलब ये वाई की क्या हो गई? माँ हो गई। क्या हो गई? ये मदर, वाई की मदर हो गई। और मदर की बहन मौसी कहलाती है। कहलाती कि नहीं कहलाती, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं मैटरनल आंट। गाइस क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, मौसी, ठीक है। और मौसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चले आप लोगों को। चलिए नंबर काउंट करना मत भूलना, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, और टाइमिंग आपका स्टार्ट। काउंटिंग द फिगर का है, त्रिभुज काउंट करने का, निकाल लो फटाफट से। त्रिभुज काउंट करने हैं आप लोगों को। सर इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होने वाले हैं, आप लोगों को ये काउंट करके बताना है कि कितने त्रिभुज होने वाले हैं। फटाफट सॉल्व कीजिएगा। इस बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, टाइम अप हो चुका है। चलिए फटाफट से आ जाइए इधर। सर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं, कैसे नहीं करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बता रखी है। एक त्रिभुज के अंदर, एक ट्रिक के अंदर मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि सर अगर इस त्रिभुज में मैं शीर्ष से अगर मैं विकर्ण खींच देता हूँ, है ना, और तो इसमें अपन शीर्ष नंबर डालते हैं और आंसर टोटल कर लेते हैं। और जैसे ये प्लस वाला, ये वाला पार्टी मैंने आप लोगों को बता रखा है
कि सर एक त्रिभुज के अंदर अगर मैंने विकर्ण लंब ऊपर से लंब खींच दिया और मैंने बीच में से काट दिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखे हैं। वही कंसेप्ट अपन लगाने वाले हैं गाइस। कितना नंबर डालेंगे? 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? प्लस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं सर? 3 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। कितने हिस्से हैं सर? 1 2 3 और 4 हिस्से, मतलब 4 × 3 मतलब 12। तो 12 तो सर यहीं से आ गए अपने त्रिभुज। गिनने की जरूरत नहीं है, एक एक करके गिनोगे पागल हो जाओगे जब तक, है ना। सर इसमें देखते हैं 1 और 2 कितना आ जाएगा? ये 3। ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 ये हो गए। 12 और 3 कितने हो गए गाइस? 15 हो गए। ठीक है ना, 15 हो गए अभी तक। ठीक है, चलिए अगर अगली बात करते हैं 15 के बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो फटाफट से देख लीजिए कैसे करने वाले हैं अपन बात। सर ये जो त्रिभुज है, ये जो पूरा का पूरा आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इस 16। 15 तो ये हो गया अपने 15, ये पूरा का पूरा कॉम्बाइन कर दिया मैंने 15। ठीक है, 15 और 1 16। ठीक है, चलिए 16 के बाद अगर मैं इस वाले हिस्से की बात कर लेता हूँ, मैं ये वाला जो हिस्सा है अपना, है ना, इसके बारे में बात कर लूँगा। चलो मैं फटाफट से दिखाई देता हूँ आप लोगों को, है ना। इस वाले हिस्से के बारे में अगर मैं आप लोगों को चर्चा कर लूँ तो ये सर 17वां। ठीक है, ठीक है ना। और ये अगर पूरे के अगर बारे में अपन बात कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा जो रहा, ये जो रहा ये 18। ठीक है ना, इधर वाला ये पूरा का पूरा ये गया 19। ठीक है, चलिए तो 19 तक मैंने आप लोगों को काउंट करा दिए। और ये देखिए ये वाला कौन गिनेगा फिर? अब ये वाला भी तो गिनना है, 20। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गएगा? इस 20। ठीक है, पहले मैंने ये वाला गिना था शॉर्ट वाला, ये वाला एक तरीके का, है ना। अब मैंने पूरा का पूरा गिन लिया। ठीक है ना, चलिए तो कितना हो गएगा? इस 20। तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? इस समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए तो इसी के साथ अपना सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ, है ना। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आऊँगा, है ना गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मेरे को इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोगों का सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है गाइज, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? चलिए जब तक नेक्स्ट सेशन आता है जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज। ठीक है गाइज, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। और देखते ना भूलिए द्रोणा क्लासेस कोटा ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब पर लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वो सेशन पसंद आया है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इस सेशन का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट सेशन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।